ओम तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री रामकृष्ण के साथ भक्तगण का जो सत्प्रसंग हो रहा था उसमें गिरीश चंद्र घोष की अपूर्व भक्ति कथा को बातचीत चल रहा था। गिरीश चंद्र घोष श्री रामकृष्ण को अपना पुत्र रूप से प्रार्थना किया था एवं श्री रामकृष्ण वो प्रार्थना स्वीकार कर लिया। इसका चर्चा हम लोग किए हैं एवं इसके माध्यम से ही गिरीश घोष का श्री मां शारदा देवी का दर्शन मिला। ये संयोग सेतु बना और न केवल श्री मां शारदा देवी के साथ गिरीश चंद्र का संयोग हुआ, संपूर्ण पुरुष भक्त मंडली के साथ श्री मां का संयोग स्थापन किया है बालक। पहले कोई भी पुरुष भक्तों का श्री मां का नज़दीक में आने का कोई अवसर नहीं था, परमिशन नहीं था। श्री मां शारदा देवी दीदी तल में रहते थे, उन लोग एक तल में प्रणाम करके चले जाते हैं, ऊपर तक जाने का भी अधिकार नहीं था। लेकिन ये बालक गिरीश घोष को खींच के श्री मां शारदा देवी के पास लाए एवं इसके उपरांत ही श्री मां शारदा देवी सबको नज़दीक में आने का अवसर प्रदान किया, अनुमति दिया। वो भी अवगुंठनवती रहती थी, लेकिन दूर से प्रणाम करते थे एवं श्री मां शारदा देवी उनको जो बोलते थे वो सुनाई नहीं पड़ता था, किसी ने उच्च स्वर से बोल देते थे। इसके बाद गिरीश घोष का जो संलाप हुआ वो भी रोचक है। गिरीश घोष श्री रामकृष्ण की जो बीमारी था, गला रोग जो कैंसर रूप से उपस्थापित हुआ, वो बहुत ही कष्टदायक है, वेदनादायक है। गिरीश घोष इसको निवारणार्थ अपना भक्ति का आश्रय लिया। तो उन्होंने कहा मैं इच्छा शक्ति से इसको दूर कर दूंगा। उन्होंने कहा अगर मेरे इस चरण में कुछ भक्ति हो तो ये रोग चला जाए। अपना भक्ति को बाजी रखते हुए ठाकुर के गला रोग मुक्त करने के लिए उन्होंने प्रस्ताव रखा और आगे कहा श्री रामकृष्ण को आप स्वयं बता दीजिए ये रोग चला जाएगा तो तत्काल चला जाएगा। हम जानते हैं कि श्री रामकृष्ण सत्य संकल्प थे। ठाकुर कहा करते थे अगर कोई 12 साल निरंतर सत्य से युक्त रहे तब वो सिद्धवाक हो जाता है, वो जो बोलते हैं वो सत्य हो जाता है। इतना शक्ति उनका भीतर अर्जित होता है। श्री रामकृष्ण इसे सिद्धवाक थे। उनके अग्रज रामकुमार चट्टोपाध्याय भी सिद्धवाक थे। वो जो बोलते थे वो अव्यर्थ हो जाता था। हम जानते हैं कि एक बार दक्षिणेश्वर में एक संभ्रांत वंशिया वधू को पालकी में बैठा के स्नान किया जा रहा था।
पर्दा के भीतर रखते हुए, ताकि वो कोई इनको दर्शन न कर सके। जब स्नान करने के समय राम कुमार दूर में स्नान कर रहे थे, जब उनको एक झलक देखा, देखते ही राम कुमार ने कहा, आज जिसको इतने पर्दा के भीतर रखते हुए गंगा स्नान किया जा रहा है, कल उसको पुनः गंगा में लाना पड़ेगा, उनका अंतिम यात्रा के लिए सबके सामने अनावरण करते हुए, अर्थात परवर्ती दिन ही उनका मृत्यु हो जाएगा। सब सुनते ही चार पाँच में जो था आश्चर्य हो गए, और वैसे ही हुआ। परवर्ती दिन वही रमणी को शव लेके इन लोग गंगा तट पे आए। राम कुमार चट्टोपाध्याय को ठाकुर सेवा करते थे, और उनके वैद्यगण कहा था इनको पानी पिलाने के न दिया जाए। तो पानी पीते थे तब उनको मना किया जाता था। तो एक दिन राम कुमार चट्टोपाध्याय बहुत बेचैन होकर पानी पीने का प्रयास किया, लेकिन श्री रामकृष्ण वहाँ पर उपस्थित थे, तो आके वो पानी का गिलास हाथ से छीन लिया उनके कल्याणार्थ। तो राम कुमार ने कहा, मेरे अंतिम समय में तू मेरे पानी पीने नहीं दिया, तेरे भी अंतिम समय में ऐसी होगा। तो गदाई उन्होंने कहा, दादा आप मुझे शाप दे दिया, मैं तो आपको भलाई के लिए कहा था। तब उन्होंने कहा, भाई पता नहीं काहे ऐसी बात मुँह से निकल गया, लेकिन जो निकल गया वो होगा ही। और वैसे ही हुआ। श्री रामकृष्ण भी अंतिम समय में पानी तक भी पी नहीं सकता, इतना कष्ट होता था। तब उनके इतना कष्ट देखकर गिरीश घोष का प्राण विगलित हो गए, और उन्होंने ये अंतिम जो पंथा अवलंबन किया, दैवी शक्ति। अगर श्री रामकृष्ण एक बार कह दे मैं निरामय हो जाऊंगा, अव्यर्थ हो जाएगा। लेकिन श्री रामकृष्ण राजी नहीं हुआ। उन्होंने कहा मैं ये सब भगवान को नहीं भूल सकता हूँ। एवं जो मन हम ईश्वर के चरणों में अर्पण कर चुका हूँ, वह मन उसको वहाँ से लाकर ये हड्डी और मांस का खांचा मैं नहीं दे सकता हूँ। ये एक परिवर्तनशील जड़ समष्टि है ये शरीर, और ईश्वर चेतन है, चैतन्य स्वरूप। हमारे मन ईश्वर के चरणों में अर्पण योग्य है। इतने पावन स्थान, तो ईश्वर के चरण जिसको मिल गया, तो वो उनके लिए एक बराबर स्थायी ऐश्वर्य मिला, भगवान के चरण का आश्रय मिल गया। वाष्टय छोड़कर ये क्षुद्र शरीर में, नश्वर शरीर में ध्यान देना पड़ेगा, ताकि यहाँ से कोई बीमारी हट जाए। वो संतगण नहीं चाहते हैं, ठाकुर भी कभी नहीं चाहा, और उन्होंने कहा कभी हम नहीं भूल सकते हैं। एवं भगवान को अपने शरीर को स्वस्थ करने का ये सब व्यर्थ कामना नहीं कर सकता हूँ। जो भगवान को प्यार करते हैं, वो प्यार के परिवर्तन में कुछ नहीं चाहते हैं। प्यार का परिभाषा ही ऐसी है। जिस प्रेम में, जिस प्यार में परिवर्तन में कुछ प्रार्थना है, कुछ प्रत्याशा है, वो सच्चा प्यार नहीं हो सकता है। सच्चा प्यार वही है
जहाँ पर उसका प्रतिदान में हम कुछ नहीं चाहते हैं। जहाँ पर चाह है वहाँ पर प्रेम नहीं है। प्रेम निष्काम होता है और भगवान का प्रेम भी निष्काम है। निष्काम तो वो कहा जाता है उनके आरती में कि उनकी जो भक्त प्रीति है वो निष्काम है। और ठाकुर वो निष्काम प्रेम का एक मूर्तिमय प्रतिमा है, विग्रह है। भगवान को कैसे प्यार किया जाता है अपने जीवन में करके दिखाया। कहते इस समय में अगर हम उस मन को जहाँ पर भगवान को अर्पण किया है तो हम वहाँ से उठा के इस शरीर में नहीं दे सकता हूँ। तब गिरीश चंद्र घोष ने बताया कि आपका इच्छा ही भगवान की इच्छा है। कि गिरीश चंद्र घोष श्री रामकृष्ण को साक्षात पूर्ण ब्रह्म सनातन समझते थे, वही थे। लेकिन ठाकुर ने कहा छी कृष्णवत भक्तवत न तो कृष्णवत। भक्तों को कभी भूलना नहीं चाहिए कि वो ईश्वर के साथ एक आसन में कभी नहीं बैठने चाहेंगे। भक्त भगवान को प्यार करने के लिए दूरी रखते हैं, श्रद्धा निवेदन करते हैं, ईश्वर नहीं बनने चाहते हैं। जो वेदांतवादी है वो कहते हैं हम ब्रह्मास्मि, लेकिन जो भक्त कहते हैं हम दासोस्मि। मैं आपको दास हूँ, मैं आपको प्यार करना चाहता हूँ, मैं कभी भगवान नहीं होना चाहता हूँ। यद्यपि वो जानते हैं भगवान से उनका कोई भिन्नता नहीं है, भगवत साथ वो जुड़े हुए हैं बराबर, लेकिन कभी अपने को भगवान नहीं समझता है। ये भक्त का जो मानसिकता है, दिस इज़ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मेंटेलिटी ऑफ ए डिवोटी, कि वो भक्त बन के रहना चाहता है, कभी कृष्ण नहीं बनना चाहता। चैतन्य देव कहते हैं कि हमें सर्वदा याद रखना चाहिए कि तरंग से ही समुद्र होता है, समुद्र कभी तरंग नहीं होगा, तरंग कभी समुद्र नहीं बन सकता है। हम तरंग स्वरूप है, हम क्षुद्र है, भगवान विराट है। और हमारा जो स्वरूप भगवान के साथ जुड़े हुए हैं, मैं भगवान से अभिन्न हूँ, क्योंकि तरंग बराबर समुद्र से जुड़े हुए हैं, लेकिन तरंग कभी समुद्र नहीं बन सकता है। तो भक्तगण सदा सर्वदा ये जो विभाजन, ये पार्थक्य, ये विलक्षणता वो बना के रखना चाहिए, चाहते हैं। यही भक्ति का स्वरूप है, यही प्रेम का स्वरूप है। और प्रेम के प्रतिदान में कभी अपना कुछ भी प्रयोजन से अथवा दूसरे के कुछ भी प्रयोजन से वो इसको बर्बाद नहीं करना चाहते। दे डोंट वांट टू अब्यूज द सैंक्टिटी ऑफ लव इन एक्सचेंज ऑफ मांडेन गेन्स। हमारे जो प्रार्थना है भक्ति के लिए ही भक्ति प्रार्थना करना चाहिए। भक्ति के परिणाम में हमें और कुछ नहीं चाहने से भक्ति मलिन हो जाता है, शुद्ध नहीं रहता है। वो प्रेम मलिन हो जाता है। प्रेम को शुद्ध सत्व रखने के लिए वहाँ पे कोई कामना वासना नहीं होना चाहिए। एवं किसी का वो रोग आराम करो, किसी का कुछ भी प्रयोजन समर्थ करो, ये सब नहीं होना चाहिए। ये यद्यपि जो आर्त भक्त है, जिज्ञासु भक्त है, जो अर्थार्थी भक्त है, वो भक्त है, लेकिन वो ज्ञानी भक्त नहीं हो सकता है। ज्ञानी भक्त कभी भगवान से कुछ नहीं मांगेगा, तभी उसको ज्ञानी कहा जाता है। भगवान कहते हैं तेषाम ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्ति विशिष्यते। ज्ञानी हमारा सबसे प्रिय है, मैं भी ज्ञानी को सबसे प्रिय हूँ, क्योंकि हमारे बीच कोई और व्यापार नहीं है। ज्ञानी के साथ हम लोग बराबर जुड़े रहते हैं, ईश्वर बराबर जुड़े रहते हैं, एवं ज्ञानी भी बराबर ईश्वर के साथ जुड़े रहते हैं। यह अपूर्व कथा हम लोग फिर अगले दिन दूसरा चर्चा में करेंगे।
या अगले दिन होगा। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।